नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। बिहार में मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं है, ये सियासत का सबसे खास मौसम माना जाता है। जैसे ही दही चूड़े की खुशबू फैलती है, वैसे ही सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। कौन किसके घर पहुंचा, किसे न्योता मिला और किसने दूरी बनाई, यही सवाल बिहार की राजनीति के बड़े संकेत बन जाते हैं। क्योंकि बिहार में दही चूड़ा सिर्फ एक भोजन नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। मकर संक्रांति के दिन होने वाला दही चूड़ा भोज नेताओं के रिश्तों, समीकरणों और आने वाले फैसलों की झलक दिखाता है। और सालों से देखा गया है, इसी परंपरा के आसपास सत्ता परिवर्तन, गठबंधन टूटना जुड़ना और राजनीतिक घर वापसी तक के संकेत सामने आते रहे हैं। इस राजनीतिक परंपरा की शुरुआत 1994 और 95 में हुई, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मकर संक्रांति पर अपने आवास पर चूड़ा दही का आयोजन किया। पहले दिन बड़े नेता, दूसरे दिन आम लोग और समर्थक, और लालू यादव खुद अपने हाथों से भोजन परोसते थे, ताकि जनता और सत्ता के बीच नजदीकी का संदेश जाए। धीरे धीरे यही परंपरा बिहार की राजनीति का स्थायी हिस्सा बन गई। समय के साथ दही चूड़ा भोज सामाजिक आयोजन नहीं रहा, ये राजनीतिक ताकत दिखाने और रिश्ते सुधारने का मंच बन गया। कौन नेता किस भोज में गया और किसने दूरी रखी, इसे अब राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाता है। इसी बार लालू यादव खुद भोज नहीं दे रहे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने परंपरा आगे बढ़ाई है। और चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को न्योता दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और अपने भाई तेजस्वी यादव को भी बुलाने की कोशिश की। इसके लिए वो खुद रावड़ी आवास पहुंचे। और यही वजह है कि इस भोज को भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। और सिर्फ आरजेडी ही नहीं, रामविलास पासवान भी हर साल दही चूड़ा भोज देते थे। बाद में चिराग पासवान ने इसे आगे बढ़ाया। खास बात यह रही कि 2015 में दिल्ली में हुए भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। उस समय बिहार में चुनावी माहौल तेजी से बदल रहा था। 2015 के चुनाव से पहले वाले भोज को आज भी याद किया जाता है। उस दौर में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। नतीजा, महागठबंधन जीता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक जानकारों ने इन बदलावों के संकेत पहले ही दही चूड़ा भोज में देखे थे। और 2017 में राबड़ी देवी के आवास पर हुए भोज में नीतीश भी पहुंचे। लालू यादव ने दही का टीका लगाया, एकता के संदेश दिए गए। लेकिन कुछ ही महीनों में महागठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बनाने चले गए। यही नहीं, यही भोज कई बार घर वापसी का मंच भी बना। 2018 में वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पहुंचे भोज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी पहुंचे और कुछ ही समय बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जदयू ज्वाइन कर लिया। इतनी ताकत की दही चूड़े की कहानी कोर्ट तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में लालू यादव ने जेल से जमानत की अर्जी में भी इसका जिक्र किया। हर साल हजारों लोग भोज के लिए आते हैं, बाहर नहीं रहे तो अपमान होगा। हालांकि अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो बिहार में मकर संक्रांति पर जब भी दही चूड़ा परोसा जाता है, याद रखिए, ये सिर्फ भोज नहीं होता, ये सियासत का सबसे बड़ा सिग्नल भी हो सकता है।